सिखों से संबंध। सिखों से सिरमौर के प्रारंभ से ही अच्छे संबंध रहे हैं। 1676 ईस्वी में कट्टर मुस्लिम धार्मिक विचारों के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का वध करवा दिया गया, जबकि उसके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह मात्र 8 वर्ष के थे। अतः उनके अनुयायी गुरु की सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें भाखवाल को ले गए। कहलूर राजा भीमचंद से हाथी न देने के कारण मतभेद हो गए, अतः गुरु ने कहलूर में स्थित मखयाल से जाना उचित समझा। गुरु सिरमौर रियासत आकर टोका गांव में रहने लगे। जब राजा मेहदी प्रकाश को इसका पता चला तो उन्होंने गुरु को नाहन आने का निमंत्रण भेजा। इसी मध्य गुरु नाहन से पांवटा चले गए। जब गुरु पांवटा में थे तो कहलूर के राजा भीमचंद के पुत्र का विवाह गढ़वाल के राजा की पुत्री से निश्चित हुआ। राजा भीमचंद गुरु जी से अप्रसन्न था, क्योंकि राजा श्रीमचंद को शादी के लिए गुरु जी ने हाथी देने से मना किया था, जो उन्हें आसाम के राजा से भेंट स्वरूप मिला था। दोनों के बीच शत्रुता बढ़ती गई। जब राजा भीमचंद अपने पुत्र की बारात लेकर वापस जा रहा था तो गुरु और राजा के बीच पांवटा से 10 किलोमीटर दूर भंगानी के स्थान पर भयानक युद्ध हुआ। जब गुरु की सेना हारने वाली थी तभी गुरु का शिष्य बुंदुशाह सदोरा वाला अपनी सेना सहित गुरु की सहायता के लिए आ पहुंचा। युद्ध का पासा पलट गया। राजा भीमचंद के कई मित्र तथा सहयोगी राजा युद्ध में मारे गए। सिरमौर की रानी ने मारे गए राजाओं के साथ सती हुई रानियों की समाधि बनवाई, जो अब टूटी फूटी दशा में है। हरिप्रकाश को गुरु गोबिंद सिंह ने बंदा बहादुर कहकर पंजाब में सिख शक्ति को बढ़ाने के लिए भेजा। बंदा कहाँ का रहने वाला था, इस संदर्भ में इतिहासकार एकमत नहीं है। कई इतिहासकार बंदा बहादुर को जम्मू का राजपूत बताते हैं, जिसका नाम माधोदास था। प्रसिद्ध इतिहासकार डा हरिराम गुप्ता के अनुसार बंदा बहादुर सिरमौर का रहने वाला था। ये गुरु के साथ आखेट में जाया करता था। जब बंदा बहादुर पंजाब में आकर मुगलों पर आक्रमण करने लगा तो मुगल बादशाह बहादुर शाह ने अमीन खां को बड़ी सेना ले जाकर बंदा बहादुर की शक्ति कुचलने के लिए भेजी। बंदा बहादुर ने जब मुगल सेना का मुकाबला करने में स्वयं को असमर्थ पाया तो बंदा बहादुर ने भागकर सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित लोहगढ़ किले में शरण ली। सिरमौर में लोहगढ़ नामक जगह अब भी है। जब मुगल बादशाह को पता चला कि वह सिरमौर की पहाड़ियों में छिपा है तो सिरमौर राजा को आदेश दिया कि बंदा को पकड़कर दिल्ली भेज दिया जाए। इसी मध्य बंदा बहादुर भागकर चंबा चला गया। मुगल बादशाह बड़ा क्रोधित हुआ। राजा भूप प्रकाश को लोहे के पिंजरे में कैद करके दिल्ली ले जाया गया, जहां वे कई वर्ष मुगलों के बंदी रहे। सिरमौर राजा कीरत प्रकाश की पटियाला के राजा अमर सिंह से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। पिंजों का प्रदेश जीतने में पटियाला ने सहायता की। सिरमौर के राजा कीरत प्रकाश ने पटियाला राजा के विद्रोही भाई हिम्मत सिंह के विरुद्ध सहायता दी थी। राजा कीरत प्रकाश ने गुलाम कादिर रोहिला के विरुद्ध कहलूर के राजा को सहायता प्रदान की, अतः रोहिला को भगाने में सफल रहे। सिखों के बढ़ते आक्रमण से परेशान मुगल बादशाह ने राजा जगत प्रकाश को आदेश दिया कि किसी सिख को शरण न दे। सिखों के आक्रमण तथा लूटमार में कोई कमी नहीं हुई, जिसका असर सिरमौर पर भी पड़ा। सिखों के इन कार्यकलापों का उल्लेख करते अंग्रेज यात्री जॉर्ज फोस्टर ने कहा कि वह अपनी यात्रा करते 1781 में नाहन से गुजरा। जब वह नाहन में था तो राजा सिखों से निपटकर लौट रहा था। लोग सड़क के दोनों ओर उसका स्वागत कर रहे थे। 1785 में गुलाम कादिर रुहेलखंड का शासक बना। उसने एक भारी सेना लेकर सिरमौर के राज्य पर आक्रमण कर दिया। ये घोर युद्ध नाहन से 15 किलोमीटर दूर कटासन के पास हुआ। इसमें गुलाम कादिर की पराजय हुई। सिरमौर की सेना के विजय का श्रेय वीर सेनानायक नोतराम नेगी को जाता है। रोहिला का सिंधिया से झगड़ा हुआ। 4 मार्च 1789 को माधवजी सिंधिया ने गुलाम कादिर को फांसी पर लटकवा दिया। आज काफी संख्या में सिख सिरमौर के नाहन तथा पांवटा में आबाद हैं। पांवटा में भव्य गुरुद्वारा है। नाहन में जहां गुरु गोबिंद सिंह ने विश्राम किया था, एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया जा रहा है।
यहाँ खुदाई में जीवाश्म फॉसिल्स के अवशेष मिले हैं। किंवदंती के अनुसार नाहन रियासत के लिए खतरा बन गए उस खूंखार सिंह को गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही मारा था। गुरुद्वारा निर्माण के समय महाराज की आज्ञा से गुरुद्वारा साहब की ड्योढ़ी में उस शेर को समाधिस्थ किया गया था।